साथियों, जय भीम, नवबुद्धाय। आज संघर्ष समिति के मुख्य संयोजक माननीय AR जोशी जी और संयोजक माननीय उमेश सिंह गौतम जी के नेतृत्व में आज एक हमारी जो कार्यकारिणी है संघर्ष समिति की, उसकी बैठक आयोजित हुई है। और इसमें सभी लोगों ने अपने विचार विमर्श करने के बाद ये तय किया कि 6 दिसंबर 2024 को जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुण्य तिथि का कार्यक्रम संसद भवन में आयोजित होता है, उसमें हमारे बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित समता सैनिक दल को सहसम्मान सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम में सल्यूट करने के लिए बुलाया गया है। और ये सर्वसम्मति से समिति ने निर्णय लिया है कि सबसे पहले समता सैनिक दल और समाज के लोग पार्लियामेंट के अंदर जा करके परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर सल्यूट करेंगे, उनको अपनी श्रद्धांजलि करेंगे। और उसके तुरंत बाद संसद मार्ग पर संघर्ष समिति के तत्वाधान में एक बड़ा वहाँ पर जो है टेंट लगाया जाएगा। वहाँ पर अपना वहाँ पर एक व्यवस्था की जाएगी 1000-2000 लोगों के बैठने की। और वहाँ पर बाबा साहब का स्टैचू रखा जाएगा और स्टैचू पर फिर वहाँ से आने के बाद सब लोग वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। और ये पुरजोर मांग की जाएगी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टैचू को जहाँ पर 2 अप्रैल 1967 में माननीय हमारे BP मौर्य साहब के और हमारे समाज के आंदोलन के चलते जिस स्थान पर लगाया गया था, जो इंडिकेट कर रहे हैं संसद की तरफ बाबा साहब अम्बेडकर, उसी स्थान पर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू को पुनः स्थापित किया जाए। ये मांग 6 दिसंबर को भी रखी जाएगी और इसके लिए 6 दिसंबर को एक बड़ा आंदोलन भी तय किया जाएगा। इस विषय में कल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन किशोर मकवाना साहब के साथ में हमारे समाज का एक प्रतिनिधिमंडल प्रातः 11 बजे नेशनल कमीशन का जो हेडक्वार्टर है लोक न्याय भवन खार मार्केट में, हम सब लोग वहां जा रहे हैं। वहां जा करके समाज की भावनाओं से माननीय किशोर मकवाना साहब जो हमारे समाज के प्रथम नागरिक हैं, संवैधानिक हेड हैं, उनको अवगत कराया जाएगा। और उससे पहले एक हमारा जो प्रतिनिधिमंडल है वो संसद भवन जा करके बाबा साहब की जो स्टैचू जहाँ खड़ी की गई है उसका दौरा करेगा। और साथ साथ कल हम राष्ट्रीय आयोग के चेयरमैन से मांग करेंगे कि हमारे प्रतिनिधिमंडल की तुरंत प्रधानमंत्री के साथ एक मुलाकात की जाए और इस हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्टैचू है इसको सहसम्मान उसी स्थान पर पुनः स्थापित किया जाए जहां 2 अप्रैल 1967 को समाज के आंदोलन के चलते हुए माननीय स्वर्गीय BP मौर्य साहब के अथक प्रयासों के बावजूद जहां स्थापित की गई थी। दर्जी साहब, आज कुछ फेरबदल भी किए गए हैं जो पदाधिकारी हैं। जय भीम साथियों, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि बाबा साहब द्वारा स्थापित समता सैनिक दल जो विगत वर्षों से कम से कम 40 सालों से बाबा साहब को उनके जन्मदिन पर और महापरिनिर्वाण दिवस पर जो सैल्यूट देना कार्य करता है, अभी भी वो इस वर्ष भी वहाँ जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको इनवाइट किया हुआ है। वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ हमने जो ये तय किया पूरी समिति ने कि बाबा साहब को सैल्यूट देने के बाद बाहर का जो ये है संसद मार्ग, उस पर इकट्ठा होकर के बाबा साहब को वहाँ भी पुष्पांजलि देने का कार्य किया जाएगा। और जब तक बाबा साहब की प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित नहीं हो जाती तो एक बहुत बड़ा आंदोलन का और वहाँ आगाज़ किया जाएगा। साथियों, आज इसी उस पर बहुत ज़्यादा न कहते हुए, चूँकि मैं आह्वान करता हूँ पूरे समाज के बाबा साहब के अनुयायियों को, अम्बेडकराइट को, कि 6 दिसंबर को ज़्यादा से ज़्यादा नफरी में आकर के बाबा साहब को सैल्यूट देना कार्य करें और बाबा साहब के आगे प्रतिमा को सेम स्थान पर लगाने के लिए आंदोलित होकर के सब इकट्ठा होकर के इसमें एक समाज को और बाबा साहब की प्रतिमा के लिए बहुतायत में सब एक इकट्ठा होकर के सभी संगठन जो बाबा साहब के नाम से चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि लाखों करोड़ों संगठन पूरे भारतवर्ष में बाबा साहब के नाम से चल रहे हैं। और आज उनकी ज़रूरत है कि आज बाबा साहब के सम्मान की बात है। यदि बाबा साहब के सम्मान के लिए भी वो एकजुट होकर के नहीं आते संसद भवन पर, तो मैं समझता हूँ कि वो सब फिर एक कहने की बात है। आज हमने जैसा अभी आपने क्वेश्चन किया था, छोटा सा एक फेरबदल करने के लिए किसी भी संगठन के लिए एक प्रधान महासचिव का होना अति आवश्यक है। और उसी कड़ी में भाई KP चौधरी जी को हमने
इस समिति का प्रधान महासचिव जो है बनाने का निर्णय लिया सभी लोगों ने। और ये एक नया वो है, बाकी तो ये काम यही कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो साथियों, मैं बाद में भी एक बार भी, दो बार भी, तीन बार भी सभी श्रद्धेय साथियों से, सभी बाबा साहब के अनुयायी से ये अर्ज करता हूँ 6 दिसंबर को ज़्यादा से ज़्यादा आकर के अपना बाबा साहब के प्रति सम्मान और सैल्यूट दें और बाबा साहब की प्रतिमा को उसी स्थान पर स्थापित करने में सहयोग करें इस समिति का। जय भीम, जय भारत। गौतम जी का काम किया। उससे पहले समता सदन की मीटिंग अंबेडकर भवन पर बुलाई गई थी, तमाम संगठनों को बुलाया गया था और भारत के नए संसद में, जो नया संसद भवन है, उसमें बाबा साहब की प्रतिमा विशाल रूप से लगाई जाए, ये मांग देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा भारत सरकार से की गई थी। इसके लिए प्रदर्शन भी किए गए थे। साथ ही साथ जब ये प्रतिमा हटा दी गई और बदल दी गई दूसरी जगह, तो उस बात को भी फिर लेकर के यहीं 26 जून को यहाँ बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसमें समता सेंदल की अगुवाई में तमाम संगठन इकट्ठे हुए थे और वहाँ ये मुद्दा बहुत मजबूती के साथ उठा। उसी के साथ साथ में और बड़ा प्रदर्शन करने का संकल्प लिया, क्योंकि सरकार के कानों पर कोई किसी प्रकार की जूं नहीं चल पाई। तो 9 अगस्त को आप सबने, जितने भी मीडिया के साथी हैं, आप सबका भरपूर सहयोग रहा। उसी की वजह से लाखों की संख्या में लोग जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए और इकट्ठे ही नहीं हुए, भारत सरकार को हिलाने का काम किया। उसका रिजल्ट निकला कि प्रधानमंत्री के द्वारा अपनी कैबिनेट को बुला करके बहुत सारे फैसले ऐसे लिए गए जो हमारी मांगों में से प्रमुखता से थे। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे अब ये भी हमारे KP चौधरी साहब, जो हमारे इस संस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा संघर्ष समिति के प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी पर हैं, आदरणीय AR जोशी साहब जो डॉक्टर हैं, वो राष्ट्रीय प्रमुखता के साथ में मुख्य संयोजक के रूप में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। हमारे बीच में प्रकाश चंद जी जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, और हमारे बीच में तमाम समिति के जो प्रमुख संचालक साथी हैं। आप सबके सहयोग से इसको आगे बढ़ाने की तैयारी में है। गौतम जी, पिछली बार आपने मन से घोषणा की थी कि 14 अक्टूबर तक अगर वहाँ पर मूर्ति नहीं लगी तो हम लोग हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लेंगे। उस दिशा में क्या काम चल रहा है? उसमें 1 महीना 11 दिन हो चुके हैं इस अनाउंसमेंट को, तो उसकी डेडलाइन गई हुए। जहाँ तक 14 अक्टूबर की घोषणा की बात बता रहे हैं, ये 9 अगस्त को मंच से कुछ लोगों ने की थी और उसकी सूचना की थी, कुछ लोगों ने नहीं की थी। वो सूचना दी गई थी, परंतु परिस्थिति वश बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि वो कार्यक्रम आयोजन के रूप में नहीं हो पाया था। इसी बात को देखते हुए पिछली मीटिंग का आयोजन किया गया था। अभी उस मीटिंग में ये फैसले लिए गए कि 6 दिसंबर जो अब आने वाला है बाबा साहब का ये परिनिर्वाण दिवस, उस पर समता सेंदल की अगुवाई में तमाम संगठन मिलकर के जहां बाबा साहब की प्रतिमा अब लगी हुई है वहां श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। साथ ही साथ जो डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा संघर्ष समिति के हम तमाम साथी जो बैठे हुए हैं, आदरणीय जोशी साहब के नेतृत्व में, आदरणीय KP चौधरी और तमाम जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्वकर्ता हैं, उनके नेतृत्व में भरपूर तरीके से संसद मार्ग पर, जहाँ पर आपने देखा होगा एक मुख्य मार्ग है, वो वहाँ हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो सकें। संस्था की तरफ से, संघर्ष समिति की तरफ से आयोजन करने की तैयारी में हैं। हम सुबह 7-8 बजे बाबा साहब के पार्लियामेंट में जाकर के हम सैल्यूट करने का काम करेंगे, हमारे सैनिक और तमाम समाज के लोग। और वहीं पर ये भी घोषणा करेंगे जो आज तय हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सुने, उस मंच से हम ये भी घोषणा करेंगे कि बाबा साहब की प्रतिमा उस स्थान पर लगाई जाए जिस स्थान से बदली गई है। अगर 6 दिसंबर तक नहीं लगती है मूर्ति तो उसके बाद धर्मांतरण आप लोग करेंगे? देखिए, बात धर्मांतरण के विषय में आज जो बात हुई है, आज एक और मेरा सवाल वो है कि जो पिछली बार लाखों आदमियों के सामने आपने घोषणा की थी कि 14 अक्टूबर को अगर मूर्ति वही नहीं लगी तो हम लोग हिंदू धर्म छोड़ देंगे। इस विषय पर सवाल वो है कि उस दिशा में क्या काम हुआ? इस विषय पर आज भी चिंतन हुआ है। आज जो फैसला हुआ है तमाम कार्यकारिणी के हमारे संचालक साथियों के द्वारा, उसमें यह फैसला हुआ है कि धर्म परिवर्तन के मुद्दे को ना लेकर के हम सामाजिक आंदोलन के मुद्दे को लेकर चलेंगे पूरे तरीके से, और लाखों की संख्या में हम देश के सरकार पर तो ये मान लीजिए कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो आंदोलन अभी तक हिंदू लोग लड़ रहे हैं उसको, आप लोग सब हिंदू हैं? नहीं, हिंदू और उससे क्या मतलब है? हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाएंगे। देखिए, अब आप कह रहे हो जहाँ तक बौद्ध धर्म की बात है, हमारा व्यक्तिगत मामला है। हम तमाम करोड़ों लोगों के सामने कह रहे हो कि हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाएंगे। बौद्ध हैं हम। सर कैसे बौद्ध हैं सबके सब? फिर कैसे हम 40 साल से बौद्ध हैं। आज कथनी करनी में ऐसा है क्या? नहीं, कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। ये जो भी फैसला लिए जाते हैं सबकी सहमति से लिए जाते हैं।
कोई भी निर्णय लिया गया था उस इस संबंध में माननीय गौतम साहब ने जो कहा है, इसमें स्पष्ट रूप से कहना है कि 14 अक्टूबर 2024 का जो धर्म परिवर्तन का आंदोलन था, निश्चित रूप से उसकी घोषणा हमने 9 अगस्त 2024 को की थी। लेकिन इस बीच में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ में, देश के कानून मंत्री है हमारे अर्जुना मेघवाल जी के साथ में, SC आयोग के चेयरमैन योगेंद्र हमारे किशोर मकवाना साहब के साथ में और सरकार के अन्य लोगों के साथ में भी इस बीच में विचार विमर्श हुआ, चर्चाएं हुई और उनका ये मानना था कि सरकार इसमें अफर्मेटिव एक्शन की तैयारी कर रही है और इसलिए थोड़ा सा इस आंदोलन को अगर आप स्थगित करते हैं तो सरकार के इस आश्वासन पर ये 14 अक्टूबर का जो कार्यक्रम था अभी आप इसे स्थगित समझें, ऐसा नहीं है। और अगर बाबा साहब की स्टैचू को स्थापित, देखिए जैसा अभी कहा गया, ऑलरेडी हम सब लोग बुद्धिस्ट हैं, हम लोग बाबा साहब मिशन के सिपाही हैं, 24 घंटे मिशन के लिए काम करते हैं, 24 घंटे हम भगवान बुद्ध के मिशन के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम तो सर्टिफाइड लोग हैं समाज के सामने। बात हमारे परिवर्तन की नहीं थी, बात समाज के परिवर्तन की थी, उसे समझ लिया जाए। और अगर जब आह्वान होगा, देश के सम्मुख आह्वान होगा, विषम परिस्थिति इतनी ज़्यादा पैदा हो जाएंगे और सरकार पर अगर हमारे समाज द्वारा जो भी आंदोलन हम करने जा रहे हैं, 6 दिसंबर को भी हमारा आंदोलन होगा, 9 अगस्त को आपने देखा कि बड़ा विशाल आंदोलन हमारे समाज के लोगों ने किया है, इसके बाद में भी आंदोलन की रूपरेखा और तैयार की जा रही है। कल भी राष्ट्रीय आयोग के चेयरमैन के साथ मुलाकात का एक उद्देश्य यही है कि वो हमारे संवैधानिक हेड हैं, प्रथम नागरिक है हमारे अनुसूचित जाति समाज के, उनके माध्यम से इस समस्या का समाधान अगर निकलता है और बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू अगर वहीं स्थापित होती है तो हमारे लिए, समाज के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। लाखों लोगों का नेतृत्व आप लोग करते हैं, समाज आपकी तरफ देख रहा है कि हमारे नेता बुद्धिस्ट बने तो हम भी बने। देखिए इसमें अंतर नहीं, मेरा साफ तौर पे ये कहना है, हम तो सर्टिफाइड अम्बेडकराइट्स हैं, सर्टिफाइड बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के सिपाही हैं, हम तो सर्टिफाइड बुद्धिस्ट लोग हैं, हम तो ऑलरेडी हैं, हम उस मिशन में रोज काम करते हैं। हमारा कहना यह था कि पूरे समाज को इकट्ठा करके अगर आवश्यकता हुई तो हम हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म में कन्वर्जन कराने का काम भी करेंगे, अगर सरकार हमारे समाज की भावना को आदर करते हुए उस बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसको उसके मूल स्थान पर नहीं लगाती है। सर 3 महीने हो चुके हैं, क्या आपने प्रशासन पे कोई भी प्रेशर बनाने की कोशिश की है? देखिए 9 अगस्त 2024 का जो मतलब यह कि इतनी बड़ी ताकत थी कि रात को 10 बजे भारत सरकार को कैबिनेट की बैठक बुलानी पड़ी, रात को 10 बजे, और बुला करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 अगस्त 2024 को जो आदेश दिया था उसमें एक क्लॉज जो क्रिमिनल कंसेप्ट था उसको वापस लेने का निर्णय लिया और सुबह को उनके भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री ने उसको प्रेस के सामने, ये आपके समाज की ताकत ही तो थी, ये समाज की ताकत के आधार पर तो ये हुआ। उसके अलावा जो अभी आपने कहा है, सरकार के जितने चैनल्स हैं, मैंने कहा हमारी चर्चा भारत के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से इस विषय में हुई है, हमारी चर्चा भारत सरकार के कानून मंत्री अर्जुना मेघवाल साहब के साथ हुई है, हमारी चर्चा RSS जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री हैं BL संतोष साहब उनके साथ हुई है, हमारी चर्चा SC आयोग के चेयरमैन किशोर मकवाना साहब के साथ हुई है, हमारी चर्चा ST आयोग के चेयरमैन अंतार सिंह आर्य साहब के साथ हुई है। तो जो भी चैनल सरकार के हैं, महासमिति के सारे पदाधिकारी उनके साथ बराबर डायलॉग्स कर रहे हैं, समाज की भावनाओं से उनको अवगत कराने का काम कर रहे हैं और उनकी तरफ से भी ये आश्वासन है कि सरकार एफर्मेटिव एक्शन करने जा रही है। लेकिन अभी तक क्योंकि ये अफर्मेटिव एक्शन नहीं हुआ है, इसलिए 6 अगस्त का आंदोलन आज की बैठक में तय किया गया है कि समता संघ दल के नेतृत्व में हजारों जवान वहां पर जाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू में सैल्यूट करेंगे और वहीं अपने मंच से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से संसद भवन के अंदर ये मांग करेंगे कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू को पुनः उस स्थान पर पुनः स्थापित किया जाए। प्रकाश चंद जी, कोषाध्यक्ष से लाखों का कोष है, कहाँ से आ रहा है, क्या व्यवस्था है? समाज दे रही है। देखो भाई, जितना भी कोष आज तक आया है वो सारा समाज से ही आया है और समाज ने जो 2-3 रूप में दिया है। क्या खर्चा हुआ, क्या बचा है, कुछ मीडिया में बताइए। मीडिया क्या यार, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, नहीं, समाज का पैसा है करीब 4 लाख रुपए अभी हमारे पास बैलेंस है, लेकिन अगर आपको कम लगता है तो मीडिया और दे, ये मीडिया दे। नहीं, हमारे पास करीब 4 लाख रुपए इस वक्त बैलेंस है और ये पैसा जो है इस आंदोलन में ही खर्च होगा, किसी और गतिविधि में नहीं होगा।
ये मेरा भी संकल्प है और संकल्प इस आधार पर है कि हमारे सभी साथी इसके साथ हैं। बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि सर, बहुत लोगों का ये कहना है कि उसमें से पैसा कुछ खा लिया गया है, किसी ने गमन किया है, क्या ये बात सच है? सुनो भाई, मेरा ये इस बारे में ये कहना है, मैंने इस समाज को अंदर की बात ये हम सुनो यार, सुनो 50 साल से हम इस समाज को देख रहे हैं। हम जानते हैं जो 2 रुपये नहीं देते वो 200 रुपये कहता है, वो 200 रुपये का हिसाब मांगता है और 200 बार मांगता है। तो ये तो बेईमान समाज बन रहा है, तो इसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जितना पैसा आया है, एक एक पैसे का हिसाब है। वो अगर कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, यानी हमारे अंदर कुछ पदाधिकारियों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको हम बैठकर सुलझा लेंगे। चलिए, आपका समिति का कहना है जो सब आखिरी 6 तारीख के लिए क्या अपील आप करना चाह रहे हैं समाज से, पूरे देशवासियों से? नहीं, 6 दिसंबर को चूँकि बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है और उसमें एज इट इज समता सैनिक दल तो पिछले 40 वर्षों से वहाँ सैल्यूट देने का कार्य करता ही रहा। और जितनी भी हमारे अम्बेडकराइट और बाबा साहब के अनुयायी वहाँ आते हैं, उनको रख रखाव का कार्य समता सैनिक दल हमेशा से करता आया हुआ है, वहाँ की सिक्योरिटी के साथ मिल करके। मैं केवल पूरे अम्बेडकराइट जितना भी समाज है और जो बाबा साहब से लाभान्वित है, बाबा साहब को मानता है, उनसे यही आह्वान और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो 6 दिसंबर को मैक्सिमम संख्या में आए और वहाँ अपनी शक्ति दिखाएं कि यस, बाबा साहब जहाँ भी हैं हम ज़रूर वहाँ जाएंगे, उनको पुष्पांजलि करेंगे और अपने उस जिस वजह से समिति बनाई गई प्रतिमा को उसी जगह लगाने के लिए जहाँ बाबा साहब पहले से स्थापित थे, वहाँ उनकी दोबारा से पुनः स्थापना के लिए हम उस सरकार से विरोध में रहेंगे और बिल्कुल उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो काम करें, अदरवाइज हमारा आंदोलन कैरी ऑन रहेगा। कैरी ऑन। मैं इसके साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आपका सवाल वो बार बार उठ के आया कन्वर्जन का। साथ ही देखिए, कन्वर्जन की जहाँ बात है वो एक दबाव की बात है, ठीक बात है, लेकिन इस पर अंतानी जी और सभी श्रद्धेय साथी इसे सुने। ये जो मसला है, ये बाबा साहब की प्रतिमा को पुनः स्थापित कराने का मसला है, किसी कन्वर्जन का मसला नहीं है। इसलिए सबसे पहला हमारा जो कार्य है, नहीं, ये मुद्दा इसलिए उठा, ये कहा गया नहीं, वो प्रतिमा नहीं हटाते हैं तो हम कन्वर्जन करेंगे। वो किसी ने अगर कोई ऐसा संदेश गया तो पहले हमारा ध्यान वहाँ होना चाहिए, स्थापना होनी चाहिए। उसकी भावना ये थी कि भाई हम थोड़ा सा यू अंडरस्टैंड उसको क्यों कहलवाना चाहते हो, सब समझते हो आप। लेकिन चूंकि हमारा सबसे पहला जो कार्य है हम उसको करेंगे जिसके लिए समिति का गठन होगा। दो साथी हैं, आप लोगों से अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं। एक तो सीमा गौतम है, पीड़िता परिवार की बेटी है, गोरखपुर से आई है आज की इस मीटिंग में आप लोगों से मिलने के लिए। सीमा जी, आप बात करेंगे उनकी वजह से। फिर एक साथी हो रहा है, वो अपनी बात रखेंगे आपके सामने, आपकी शुरू की चीज़ें बीच में ये 2 छोटे-छोटे हैं। ये सर ये लाइट ये बीच में रखिए। इधर इधर बुला लो, वहाँ बुलाओ, वहाँ। इधर बुलाओ। अरे साथी लोग जगह दे दो थोड़ी सी आने के लिए, माइक लगे हुए ना। बोलिए, बताइए बेटा, बताइए। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।